Hello friends, good morning. I am Dr. Khan, your science teacher. Once again, I welcome you in my YouTube channel, Dr. Khan Science Academy. As you know already, I have uploaded one video based upon the chemistry part of our subject, first lesson of standard 10 CBSE, that is chemical reaction and equation. That lesson, half part, one part of that lesson already I had uploaded. Today we are going to start with the second part of this lesson. तो बच्चों, आज हमको हमारा केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका सेकंड पार्ट आज पढ़ना है एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. तो हमने पहले पार्ट में केमिकल रिएक्शन का कंसेप्ट पढ़ा. केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड जो कंसेप्ट थे वो सारे कंसेप्ट पढ़े, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, then after chemical equation, symbol, molecular formula, how to write a chemical reaction equation and how to balance a chemical equation. ये सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 वाले वीडियो में पढ़ी है. जो भी बच्चे डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू फर्स्ट see that video, watch that video, and then after you can join with this so you can easily understand all the concept. तो जिसने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, पहले उन्होंने वो वीडियो लेक्चर देखना चाहिए जिससे उनको सारे बेसिक कंसेप्ट मालूम हो जाएंगे, और उसके बाद ये वीडियो लेक्चर देखना चाहिए. तो दोनों भी वीडियो लेक्चर में जो कुछ भी कंसेप्ट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो दोनों जो कनेक्ट हो जाएंगे. सो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री. हेयर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. यहाँ पर हम आज देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत मज़ा आएगा समझने में. एक बार आपको ये इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शन समझ में आ गए तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होने लगेगा. तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे ये चैप्टर से थोड़ा सा घबराते हैं. केमिकल इक्वेशंस उनको टफ लगते हैं क्योंकि मैथमेटिकल टाइप उनको लगता है कि ये इक्वेशंस यहाँ पर भी केमिस्ट्री में आ गए, और केमिकल रिएक्शंस में कन्फ्यूजन होता है. तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम ये वीडियो लेक्चर में सारी कंसेप्ट आज क्लियर करेंगे. तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ये समझने से पहले लास्ट वाले लेक्चर में जो मैंने केमिकल रिएक्शन का कंसेप्ट आपको बताया था वो यहाँ पर एक मिनट में रिपीट करूँगा, और उसके बाद हम जाएंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में. तो व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? अ प्रोसेस इन विच सर्टन सब्सटेंसेस अंडरगोज अ केमिकल चेंज and new substances are formed is known as chemical reaction. दूसरा हमने कंसेप्ट देखा था कि a process in which arrangement and rearrangement of molecule takes place to produce new substances, or a process in which breaking of bond and formation of new bond takes place to produce new substances. तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? अरेंजमेंट एंड रीअरेंजमेंट होता है. नए आइटम्स कहीं से, नए मॉलिक्यूल्स कहीं से नहीं आते हैं. जो आइटम्स, जो मॉलिक्यूल आपके पास प्रोडक्ट रिएक्टेंट में है वही प्रोडक्ट में आते हैं. सिर्फ होता क्या है, उनका अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, उनके बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं. उसके वजह से न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाते हैं. तो अरेंजमेंट एंड रीअरेंजमेंट कैसा होता है, हाउ दिस अरेंजमेंट एंड रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, डिपेंडिंग अपॉन दैट देयर आर 4 इंपॉर्टेंट एंड मेन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट कैसा होता है, इसके बिना पर केमिकल रिएक्शन के 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं. पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो बच्चों, कॉम्बिनेशन ये सिंपल इंग्लिश वर्ड है. अगर हम वो लाइन से भी सोचें तो इजीली आपको ये रिएक्शन का मीनिंग समझ में आ जाएगा. कॉम्बिनेशन का मतलब क्या आता है? टू कंबाइन 2 और मोर थिंग टुगेदर टू प्रोड्यूस अ सिंगल थिंग. तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. यानी ये रिएक्शन में क्या होता होगा? 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होते होंगे एक साथ और प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता होगा. तो विल लर्न इन डिटेल अबाउट दिस. सेकेंड इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो अगेन डिकम्पोजिशन इज अ सिंपल वर्ड. कॉम्पोजिशन ये वर्ड आपको पता है. कंपोजिशन का मतलब है कंपोज करना, एक साथ लाना, और उसका अपोजिट वर्ड है डिकम्पोजिशन, यानी उसको अलग अलग करना, सेपरेट करना. सो डिकम्पोजिशन इज नथिंग बट स्प्लिटिंग ऑफ द सब्सटेंसेस, स्प्लिटिंग ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड. तो ये रिएक्शन में क्या होता होगा?
एक हमारे पास कंपाउंड है, उसका स्प्लिटिंग होता है और उसके कंपोनेंट सेपरेट होते हैं. देन नेक्स्ट नंबर 3, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अगेन द सिंपल वर्ड इज देयर हेयर. तो हर रिएक्शन को जो नाम दिया गया है वो पर्टिकुलर वर्ड से नाम दिया गया है, तो उससे आपको समझने में इजी होगा. डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? चेंज इन प्लेस, displace. So in this reaction there are two compounds in the reactant and one compound sometime and one element also may be there. So what happened? The element displaces another element from a compound and form new product. So that is called as displacement reaction. And number 4th is double displacement reaction. Displacement reaction sometimes also known as single displacement reaction, and here is double displacement reaction. So in this case two compounds are there, they mutually exchange their ions or element and form two new products. So this reaction is called as double displacement reaction. So in this way बच्चों आज हमको ये चारों भी टाइप डिटेल में समझना है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है. ये चारों भी रिएक्शन का डिटेल स्टडी हम आज करने वाले हैं. सो आर यू रेडी फॉर दैट? वेरी गुड. सो लेट्स गो फॉर डिटेल अबाउट दिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन फर्स्ट एंड देन आफ्टर सी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन भी हमको यहाँ पर समझना है. एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हमको यहाँ पर समझना है. वो सब टाइप हो जाएंगे ये रिएक्शन के. लेकिन केमिकल रिएक्शन के 4 बेसिक और मेन टाइप है, वो है कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट. नाउ लेट अस स्टार्ट विथ द फर्स्ट टाइप. पहला टाइप पहले हम समझने की कोशिश करते हैं. पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन करना, जुड़ना एक साथ. तो दो आपके पास सब्सटेंसेस है, वो दोनों सब्सटेंसेस केमिकली कंबाइन हो गए एक फिक्स प्रोपोर्शन में और न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस हो गया. दैट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. देखो अब आप यहाँ पर आपके सामने डेफिनेशन है. इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस. तो यहाँ पर क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन हो गया. यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल है. पहला सब्सटेंस हमारे पास है कार्बन, वो सॉलिड स्टेट में है. यस मीन्स सॉलिड, ये हमने ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है. दूसरा सब्सटेंस हमारे पास O2 यानी ऑक्सीजन है, वो गैसियस स्टेट में है. जब ये कार्बन और ऑक्सीजन दोनों जुड़ जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, कब जुड़ेंगे? जब हम किसी चीज़ को बर्न करेंगे जिसमें कार्बन है तो वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा एंड व्हाट इट विल प्रोड्यूस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो देखो बच्चों, ये एग्जाम्पल में ये वाला जो साइड है हमारा, ये साइड कौन सा है? रिएक्टेंट का साइड है. और आपको ऑलरेडी मालूम है रिएक्टेंट किसे कहते हैं. द सब्सटेंसेस विच अंडरगो अ केमिकल चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट. और ये वाला जो साइड है हमारा, ये है प्रोडक्ट. तो इजीली आप समझ सकते हैं रिएक्टेंट में कितने रिएक्टेंट है? 2 रिएक्टेंट है. पहला कार्बन, दूसरा ऑक्सीजन. ये दोनों को 2 सेपरेटली शो करने के लिए ये इक्वेशन में हमने क्या किया? प्लस साइन वहाँ पर लिखा है. तो प्लस साइन का मतलब होता है कार्बन एक रिएक्टेंट है और ऑक्सीजन दूसरा रिएक्टेंट है. दोनों अलग अलग रिएक्टेंट है. ये शो करने के लिए हमने वहाँ पे प्लस साइन लिखा है. यहाँ पर प्लस का मतलब एडिशन नहीं हो सकता है. फिर से एक बार ये भी यहाँ बात यहाँ पर मैं बता रहा हूँ. तो कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट है. दोनों जब कंबाइन होंगे तो सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड. वो न्यू प्रोडक्ट है, वो कार्बन भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है. सो दिस रिएक्शन इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर 2 सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हैं और सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है. सेकेंड एग्जाम्पल में हम आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? 2H2, ये है हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में, और दूसरा है O2, ये है ऑक्सीजन, ये भी गैसियस फॉर्म में है. तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे, यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है 2H2O, दैट इज द वाटर. तो इन दिस एग्जाम्पल ऑल्सो 2 substances, hydrogen and oxygen, these are the 2 different substances. They combine chemically together to produce a single product, that is water, and it is known as a combination reaction.
तो बच्चों इस तरह से अगर आपको ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कॉमन इक्वेशन, कॉमन रिएक्शन लिखना है तो कैसा लिख सकते हैं हम? यहाँ पर हम लिखेंगे ए प्लस बी gives rise to AB। अब यहाँ पे हमारे पास एक सब्सटेंस कौन सा था? ए था। दूसरा सब्सटेंस कौन सा था? बी था। वो दोनों भी केमिकली कंबाइन हो गए और कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया? ए बी। अब ये ए बी टोटली न्यू सब्सटेंस है, वो ना तो ए है ना तो बी है, दैट इज अ टोटली न्यू सब्सटेंस। जिस तरह से हमारे एग्जाम्पल में कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हुआ था। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये कार्बन भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, वो तीसरा न्यू सब्सटेंस है। तो इस तरह से दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हमारे डे टू डे लाइफ में भी होते रहते हैं। व्हेन यू आर बर्निंग अ मैच स्टिक, the material which is present in the matchstick get burned and combine with oxygen to produce combination reaction। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारे बॉडी में सेल के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो दैट इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो इन दिस वे दिस इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बच्चों चलो हम देखते हैं अब सेकेंड। पहला रिएक्शन क्या है ये हमारे समझ में आ गया। अब दूसरा टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था, डीकम्पोजिशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग, ब्रेकडाउन, सेपरेशन। तो आपके पास एक कंपाउंड है, उसका स्प्लिटिंग होता है, ब्रेकडाउन होता है और उसके जो भी कंपोनेंट सब्सटेंसेस है वो सेपरेट हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन। ये कंपोजिशन का अपोजिट प्रोसेस होता है। नाउ इन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन what is there? A single compound is there which is break down to produce two or more similar substances। तो क्या है हमारे पास? एक कंपाउंड है, वो ब्रेक डाउन होगा और वो ब्रेक होने की वजह से दो या दो से ज़्यादा सिमिलर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होंगे। इसको हम कह रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे आपको करना क्या है? आपके पास एक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल आपके पास H2O ये कंपाउंड है। अब ये जो कंपाउंड आपके पास H2O है ये कैसा कंपाउंड है? इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, लेकिन कौन से फॉर्म में है? कंबाइंड फॉर्म में। यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड है। अब आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करना है, तो व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू ब्रेक दिस बॉन्ड। ये बॉन्ड आपको ब्रेक करना होगा। और यू नो वेरी वेल, फॉर ब्रेकिंग एनीथिंग व्हाट यू नीडेड? कुछ भी चीज़ ब्रेक करने के लिए हमको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। सो फॉर परफॉर्मिंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन यू नीड एनर्जी इन सम और अदर फॉर्म। आपको एनर्जी यूज़ करना पड़ेगी किसी भी फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, सनलाइट के फॉर्म में। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट what kind of energy you are using to bring about decomposition reaction, further there are sub type of decomposition reaction। तो डिकम्पोजिशन करने के लिए आप कौन सी एनर्जी यूज करते हो, इसके बिना पर डिकम्पोजिशन के अलग अलग टाइप है। आप कौन से फॉर्म में एनर्जी यूज कर सकते हो? हीट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, सनलाइट के फॉर्म में और सर्टन केमिकल एसिड्स के फॉर्म में कर सकते हो। तो अगर आपको किसी सब्सटेंस को डिकम्पोज करना है तो आप उसको हीट कर सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकते हो उसके अंदर, सनलाइट में उसको रख सकते हो तो उससे डिकम्पोजिशन हो जाएगा, या फिर आप किसी एसिड के साथ उसकी रिएक्शन करें तो वो भी डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो लेट अस सी द सब टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन। तो आपको यहाँ पर डिकम्पोजिशन का मीनिंग समझ में आ गया। डिकम्पोजिशन के लिए हमको ज़रूरी क्या है? तो हमारे पास होना चाहिए एनर्जी। अब जिस तरह से हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कॉमन रिएक्शन देखा था, उसी तरह से डिकम्पोजिशन का भी कॉमन रिएक्शन आपको यहाँ पर बता देता हूँ पहले, फिर हम देखेंगे उसके एग्जाम्पल्स और टाइप्स। अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या देखा था? रिएक्टेंट साइड में हमारे पास दो सब्सटेंसेस थे और प्रोडक्ट में सिंगल सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ था।
यहाँ पर क्या होगा, रिएक्टेंट साइड में हमारे पास एक ही सब्सटेंस है, कौन सा, AB, और प्रोडक्ट साइड में क्या हो गए, दो सब्सटेंस प्रोड्यूस हो गए, A प्लस B। अब ये जो दो सब्सटेंस प्रोड्यूस हुए ये बाहर से कहीं से नहीं आए, ये हमारे पास ऑलरेडी थे, लेकिन कौन से फॉर्म में थे, कंपाउंड के फॉर्म में। जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ तो इसमें के बॉन्ड ब्रेक हो गए, इनका अरेंजमेंट चेंज हो गया। अरेंजमेंट अभी कैसा है, दोनों साथ में है, अब इनका अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा, तो रीअरेंजमेंट कैसा होगा, A सेपरेट हो जाएगा, B सेपरेट हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको हम क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर जब ये AB था तो ये दोनों के बीच में एक बॉन्ड था, अब इनको जब हमको अलग करना है, सेपरेट करना है, स्प्लिट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, या बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। और बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए नेचुरली आपको एनर्जी लगेगी, एंड दैट एनर्जी यू कैन यूज आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। ओके, so let us continue with the next part of this decomposition reaction, that is the types of decomposition reaction. तो चलो बच्चों हम देखते हैं decomposition reaction के types, किस on the basis of the energy which is used, कौन सी एनर्जी तुम यूज करते हो, इसके बिना पर इसके टाइप्स है। पहला टाइप है इलेक्ट्रोलिसिस। अगर आप इस वर्ड को देखें तो ये वर्ड दो वर्ड से बना हुआ है। पहला वर्ड है इलेक्ट्रिक और दूसरा वर्ड है लिसिस। इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिक करंट एंड लिसिस मीन्स ब्रेकडाउन। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम करने वाले हैं उसके लिए कौन सी एनर्जी यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी और bypassing इलेक्ट्रिक करंट in it, this process is called as electrolysis. It is also known as electrolytic decomposition. तो जब हम बच्चों किसी सब्सटेंस को डिकम्पोज करने के लिए उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं और उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वो सब्सटेंस स्प्लिट अप होता है, डिकम्पोज होता है, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पर हम इजीली देख सकते हैं हमारे पास क्या है, वाटर है। आपको मालूम है वाटर लिक्विड स्टेट में होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर। तो जब तुम वो वाटर में से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, तो हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएगा, ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलिसिस। तो बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है कि किसी सब्सटेंस को डिकम्पोज करने के लिए हम इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास करते हैं। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, वाटर है। वाटर ये लिक्विड स्टेट में है। जब हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो क्या होगा, उसका जो कंपोनेंट एलिमेंट है हाइड्रोजन और दूसरा कंपोनेंट एलिमेंट है ऑक्सीजन, वो दोनों भी सेपरेट हो जाएंगे गैसियस फॉर्म में और रिलीज हो जाएंगे। सो इन दिस केस for decomposition we used electric energy and that's why it is called as electrolytic decomposition or electrolysis. बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं यह है इलेक्ट्रोलिसिस स्टडी करने के लिए अरेंजमेंट। क्या अरेंजमेंट है हमारे पास, तो यहाँ पर देखो हमने एक बीकर लिया है बड़ा, और इस बीकर में हमने क्या किया है, वाटर ऐड किया है। लेकिन यू नो वेरी वेल, यू आर वेरी smart students कि pure water is a bad conductor of electricity because it is a covalent compound. Pure water में से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रिक करंट पास होने के लिए किसी भी लिक्विड में से इलेक्ट्रिक करंट पास होने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, आयंस चाहिए, फ्री आयंस चाहिए। तो वो फ्री आयंस इलेक्ट्रिक करंट कैरी करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो वाटर लिया है, ये वाटर अगर प्योर है तो वो इलेक्ट्रिकली पुअर कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर थोड़ा सा एसिड ऐड कर देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये वाटर बच जाएगा इलेक्ट्रिकली गुड कंडक्टर। उसमें आयंस फॉर्म हो जाएंगे, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन एंड ओ नेगेटिव आयन। सो व्हेन यू पास इलेक्ट्रिक करंट, अगर आपने यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लिया, ये दूसरा कार्बन रॉड लिया, दोनों इलेक्ट्रोड लिया, या फिर एक मेटल लिया और दूसरा भी मेटल लिया, पॉजिटिव और निगेटिव,
मेटल रॉड भी ले सकते हैं या कार्बन रॉड भी ले सकते हैं। इसको आपने एक कार्बन रॉड को अपने पॉजिटिव टर्मिनल के, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया, दूसरे को निगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया। अब अगर उसमें से हम करंट पास करेंगे तो क्या होगा, वाटर के आयन्स फॉर्म होंगे, H पॉजिटिव आयन एंड OH निगेटिव आयन। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो H पॉजिटिव आयन विल मूव टुवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, दैट इज निगेटिव इलेक्ट्रोड। H पॉजिटिव विल माइग्रेट टुवर्ड्स निगेटिव एंड O नेगेटिव विल गो टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इस तरह से आयंस का मूवमेंट होगा और इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। सो दिस इज हाउ द substance, that is water, decompose into its component element, that is hydrogen and oxygen, by passing electric current through it, and this we called as electrolytic decomposition, or it is also called as the इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ नेक्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। तो बच्चों, अगर मैंने जैसा ही पहले आपको बताया कि आप हीट एनर्जी जो है किसी भी अलग अलग फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, तो जब एनर्जी आप हीट के फॉर्म में यूज़ करेंगे डिकम्पोजिशन प्रोसेस करने के लिए, तो उसको आप कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्म मीन्स हीट। थर्मल पावर स्टेशन आपको पता है, दैट इज देयर हीट एनर्जी इज यूज to boil the water to produce the steam, and with the help of the steam electric energy is produced. तो यहाँ पर ये है थर्मल डिकम्पोजिशन। इसमें हम क्या करेंगे, हीट एनर्जी यूज़ करेंगे किसी सब्सटेंस को डिकम्पोज करने के लिए। तो व्हेन अ सब्सटेंस डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग इट इज कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी जब हम किसी सब्सटेंस को क्या करते हैं, हीट करते हैं और उसके वजह से वो सब्सटेंस डिकम्पोज होता है, तो उसे हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। अब आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट, शाहबादी स्टोन सॉलिड फॉर्म में है, उसका अगर आपने पाउडर लिया और उसको हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड, ये पाउडर सॉलिड फॉर्म में टेस्ट ट्यूब में बच जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से लिबरेट हो जाएगा। तो इजीली यू कैन सी, देखो बच्चों, यहाँ पर हमने एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर का कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, कॉपर नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट है, और हमने यहाँ क्या किया है, उसको बर्नर के ऊपर होल्ड करके हीट किया है। तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो जाएगा और क्या बाकी रह जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड नीचे बाकी रह जाएगा। सेम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इजीली आप घर पर भी कर सकते हैं। शुगर, कॉमन शुगर जो हम डेली यूज़ करते हैं खाने के लिए, वो कंपाउंड है कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, यू नो वेरी वेल। तो आपने अगर थोड़ी सी शुगर एक चम्मच के अंदर लिया, बड़े चम्मच के अंदर, और उसको बर्नर के ऊपर होल्ड किया, so you will find that first that sugar will melt, then after you will find some vapors are coming out from the sugar, and finally the black substance will remain behind in the sugar, that is nothing but the carbon. The substance which liberated in the form of fume, that is nothing but hydrogen and oxygen, that is the water vapor. So in this way you can decompose any substance by heating it, and this kind of decomposition is known as the thermal decomposition. तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस को हीट करके उसको डिकम्पोज कर सकते हैं, और हीट करके डिकम्पोज करने की वजह से जो डिकम्पोजिशन होता है उसे हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। अब इस डायग्राम के अंदर हमने कॉपर कार्बोनेट लिया था, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं लिया था। तो यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगा और कॉपर ऑक्साइड पीछे बचेगा। अगर आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया इसके अंदर और हीट किया, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पे CaCO कैल्शियम ऑक्साइड बचेगा, और ये तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगा। तो एनी रिएक्शन यू कैन डू एट होम सिंपली, इट इज़ वेरी सिंपल रिएक्शन। नाउ लेट अस कंटिन्यू विथ अनदर टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब तीसरा जो एनर्जी का फॉर्म है जो आप यूज़ कर सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन करने के लिए, वो है लाइट, सनलाइट। सनलाइट को भी यूज़ करके आप किसी सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, और जब आप सनलाइट को यूज़ करके सब्सटेंस डिकम्पोज करेंगे उसे हम कहेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब होता है लाइट, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हो रहा है। व्हेन अ सब्सटेंस इज डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड अ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। यानी हमको करना क्या है, अगर किसी सब्सटेंस को आपको डिकम्पोज करना है तो कुछ भी नहीं, जस्ट यू हैव टू टेक इट इन अ ओपन कंटेनर एंड एक्सपोज टू सनलाइट। ओपन कंटेनर में उसको रख दो, डिश में वगैरह, और उसको सनलाइट में रख दो, तो सनलाइट की वजह से वो कंपाउंड डिकम्पोज हो जाएगा ना। फॉर एग्जांपल AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड आपके पास एक कंपाउंड है,
आपने उसको क्या किया, जस्ट एक प्लेट में लेकर एक्सपोज कर दिया सन को, तो उसमें का सिल्वर अलग हो जाएगा, ब्रोमीन अलग हो जाएगा। सिंपली ये रिएक्शन भी आप घर पर कर सकते हैं, इसको कोई अपैरेटस या कोई लेबोरेटरी की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है आपको, सबके घर में वॉशिंग पाउडर है, जो भी वॉशिंग पाउडर आप यूज़ करते हो, निरमा है, सर्फ एक्सेल है, एरियल है, एनी वॉशिंग पाउडर, जस्ट यू टेक इट and see and keep exposed to sun. So what will happen, water of crystallization will be removed and that crystalline will convert into the powder form. Okay, so in this way, when decomposition reaction takes place by using sunlight is known as photochemical decomposition. यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं इजीली क्या बताया है यहाँ पर, तो ये है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन in surface of water. Now here is Fe plus light Fe2. अगर आपके पास क्या है, आयरन है, आयरन का कंपाउंड है, तो नाइट्राइट है तो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा. Okay, like that, Fe2, Fe3, Fe2 means. Okay, so this is all about the decomposition by using sunlight. अभी हमको देखना है तीसरा टाइप, बेसिक टाइप में. तीसरा टाइप कौन सा है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. लेकिन तीसरा टाइप देखने के लिए उससे पहले हमको समझना होगा रिएक्टिविटी सीरीज, क्योंकि तीसरा टाइप कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें एक एलिमेंट कंपाउंड के दूसरे एलिमेंट के कंपाउंड में से वो एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने से पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज समझना जरूरी है. नाउ यू नो व्हाट इज रिएक्टिविटी. सम सब्सटेंसेस विच आर केमिकली रिएक्टिव एंड दे अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एज रिएक्टिविटी और केमिकल रिएक्टिविटी. तो बहुत सारे जो मेटल्स हैं वो केमिकली रिएक्टिव है, एक्टिव है, ये हमको मालूम है, लेकिन उनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो सबकी सेम नहीं है. सम मेटल्स आर मोर रिएक्टिव, सम मेटल्स आर less reactive, some metals are medium reactive. So depending upon that, we arrange that metal into decreasing order of their reactivity, and this arrangement of metal into decreasing order of their reactivity is known as reactivity series of metal. Reactivity series of metal. Okay. हेलो. हाँ बच्चों, हमने अभी तक दो टाइप के केमिकल रिएक्शंस देख लिए हैं, डिकम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अगर मैं आगे के दोनों रिएक्शन इसी वीडियो लेक्चर में लेता हूँ तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा. तो आई थिंक विल स्टॉप हेयर एंड द रिमेनिंग टू टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विल लर्न इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. ओके, टिल देन, थैंक यू and goodbye. If you like my video, like it and subscribe my channel so that you can get all the